सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स के सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास जोड़ते चलते हैं। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। मुख्य प्रवक्ता नीतीश राणे देंगे संजय राउत को जवाब, चंद्रशेखर बावनकुले। मुझे बहुत खुशी है कि आज प्रदेश में 50,000 जगहों पर सबने मन की बात का 100वां एपिसोड देखा। मोदी के आज के संवाद ने हमें प्रेरणा और नई ऊर्जा दी। मोदी जी ने 9 साल में केंद्र के जरिए गरीबों के लिए जो भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं की है, गरीब कल्याण योजना से लोगों को काफी हद तक फायदा हुआ है और हम घर चलो अभियान के माध्यम से इस योजना के लाभार्थियों से मिल रहे हैं। जहां व्यवस्थापक नहीं पहुंचे हैं वहां हम पहुंचकर उसका समाधान कर रहे हैं और अपना नंबर दर्ज करा रहे हैं और हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने के लिए मोदी संकल्प का समर्थन करने के लिए घर चलो अभियान चला रहे हैं। हमने संजय राउत को जवाब देने के लिए नीतीश राणे को मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया है। मार्केट कमेटी का इतिहास देखें तो अब तक सहकारिता विभाग में इन्हीं रईसों का दबदबा रहा है। कांग्रेस एनसीपी ने सत्ता से पैसे और पैसे से सत्ता की स्थिति को लागू करके इस खाते को निकल गया है, लेकिन अंदर ही अंदर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने तय किया कि पहली बार मुझे इस बात का गर्व है कि बीजेपी के पदाधिकारी पहली रैंक पर ऐसे पद पर चुने गए हैं जिसके लिए कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है। संजय राउत अपने शर्माने की वजह से कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, उनके मुंह में खालीपन का आभास होता है। अगर वे मोदी के मन की बात कर रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर नासिक से सामने आ रही है। मार्केट कमेटी चुनाव से दिखी महाराष्ट्र की समग्र तस्वीर, छगन भुजबल। मार्केट कमेटी के चुनाव में हमें बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप से दोगुनी सीटें मिली। मार्केट कमेटी के चुनाव से महाराष्ट्र की पूरी तस्वीर देखी जा सकती है। मैं नंदगांव मनमाड़ के जनप्रतिनिधि सुहास कांडे के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तनाव है। पुलिस को गाली दी गई है। पुलिस स्वतंत्र रूप से काम करे, सत्ता आती है सत्ता जाती है, लेकिन जनता अब समझदार है और नतीजे साबित कर रहे हैं कि जनता हमारे साथ है। कल मुंबई में हमारी एक मीटिंग है और यह काफी इंटेंस होगी। बैनर और झंडे हट जाएंगे, लेकिन लोगों के दिमाग से कैसे हटेंगे? मातोश्री के सामने बैनर हटाने पर मन की बात भी लोगों तक पहुंच रही है और जन की बात भी पहुंच रही है। लोग तय करेंगे कि क्या करना है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अब हम अभी भी नहीं जानते कि लोगों के दिमाग में क्या है। हम दिल की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है पता नहीं। वोट पेटी खुलेगी तब पता चलेगा। महाराष्ट्र के एक प्रमुख राज्य है। आप दिल्ली में बैठने के बजाय घूम कर जान सकते हैं कि क्या राजनीति हो रही है। अमित शाह का दौरा। अब मुख्यमंत्री का पद नीचे नहीं है तो इस पर चर्चा करने का क्या फायदा। जब चुनाव होंगे तो पवार साहब सभी विधायकों को साथ लेकर एनसीपी की स्थिति पर फैसला करेंगे। मैं पवार साहब के साथ था जब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के लिए सुभाष देसाई और एकनाथ शिंदे का नाम सुझाया था। उस वक्त कांग्रेस और एनसीपी की नेताओं ने कहा था कि कैबिनेट में हमारे वरिष्ठ नेता है, इसलिए आपने जिन नेताओं का जिक्र किया है उनमें वरिष्ठता कम पड़ जाएगी। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से कहा था कि आपको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वे आलोचना करते हैं कि क्योंकि उनकी पार्टी अलग है और हमारी पार्टी अलग है और आलोचना प्रसिद्धि की ओर ले जाती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर जालना से सामने आ रही है। बाजार समिति की वोटिंग प्रक्रिया के दौरान बीजेपी और महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। अंबद कृषि उपज मंडी समिति की चुनावी मतदान प्रक्रिया के दौरान महाविकास आघाड़ी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। आज सुबह जब मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुई तो एक मतदाता जब मतदान केंद्र पर वोट डालने जा रहा था तो उसे भाजपा विधायक नारायण कुचे के कार्यकर्ताओं ने हटा दिया। पूर्व विधायक संतोष सांबरे, विधायक राजेश टोपे के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं से जवाब मांगा। उस वक्त मतदान केंद्र पर दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हो गई थी।
इसके बाद पुलिस ने तत्काल दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्र से बाहर निकालकर शांति बनाए रखने की चुनौती दी। इस बीच जानकारी सामने आई है कि मतदान केंद्र के बाहर दोनों कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इसलिए अंबाद कृषि उपज मंडी समिति के चुनाव में महाविकास आघाड़ी और भाजपा में टक्कर देखने को मिल रही है। कल ठाकरे के पूर्व विधायक संतोष सांबरे ने एक गंभीर आरोप लगाया कि एक होटल में भाजपा विधायक नारायण कुचे को रोका जा रहा है और पैसे बांटे जा रहे हैं। उसके बाद राजेश टोपे के साथ एनसीपी और शिवसेना के कार्यकर्ता सुबह से ही मतदान केंद्र पर डेरा डाले हुए हैं। ऐसे ही दिन भर में और खबरों के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।